हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम मैथ का करेंगे प्रैक्टिस सेशन। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है ये कौन सा है? 9 नंबर का है। मैंने आपको 8 करा दिए हैं। ये हमारा टीजीटी के लिए है। टीजीटी के अलावा आप इसमें पीजीटी वाले भी देख सकते हो, साथ में आपका जो पीआरटी है ना वो भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो 10 नंबर का मैथ आता है और यहाँ पे तो आपका 30 का आता है मैथ, और साथ में आपका 10 नंबर का कॉमन में आता है, और 10 नंबर का यहाँ कॉमन में आएगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी आप देख सकते हो। ओके, हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी होगी? आपकी जो टोटल गेंद है वो देखो कितनी हो जाएगी। 20 यहाँ पर, 15 यहाँ पे। 20 और 15 आपकी टोटल कितनी होगी? 35। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो आपको इसमें से कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना, क्योंकि जो बॉल निकली गई है वो आपकी सिर्फ एक निकाली है। तो अगर हम यहाँ पे 35 कॉम्बिनेशन एक करेंगे तो अभी हमारी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 35 आएगी। एक बॉल निकालनी है, वो भी हमारी कौन सी बता दी उसने? हरी निकालनी है। तो टोटल हमारी हरी कितनी है यहाँ पे? 20। तो 20 में से एक निकालेंगे तो हमारी 20 कॉम्बिनेशन एक आएगा। उसको हम शो नहीं करते, दिखाते भी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 20/35। इसको कट करेंगे ऑप्शन मैच करने के लिए। 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सते 35। 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण दे रखा है a की पावर x इजकल टू b की पावर 2x माइनस 3 में x का जो मान है वो पूछा है। x का मान पूछा है, साथ में हमें ऑप्शन को भी एक बार नजर मान लेना है। किस में है? हमारा लॉग में है, तो इसका मतलब हमें लॉग लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो लॉग करते हैं तो हम दोनों साइड करते हैं, क्योंकि बीच में हमारा जो इक्वल का साइन है तो हम दोनों साइड में करते हैं जो काम करते हैं। तो लॉग से हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लॉग a की पावर x इजकल टू हमारा हो जाएगा लॉग b की पावर 2x माइनस 3। अब देखो जो a की पावर x है इसको हम आगे log हो तो बाहर ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x इजकल टू log a इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 और आपका log b। अब इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2x log b आ जाएगा, माइनस का आपका 3 log b आ जाएगा। अब देखो जो x वाली टर्म है ना उनको एक साइड कर लो, जो कांस्टेंट वाली है वो एक साइड कर लो। तो माइनस का 3 log b इधर लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो 3 log b इजकल टू हो जाएगा 2x log b माइनस का आपका x log a हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें x की निकालनी है, तो इन दोनों में जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे? x नहीं सॉरी 2 क्या बचेगा यहाँ पे? 2 log b माइनस log a। x की वैल्यू निकालनी है तो x आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये पूरी ही आपकी अपोन में चली जाएगी। तो 3 log b अपोन में आ जाएगा 2 log b माइनस log a आएगा। एक आपका b है, एक आपका a आएगा। ये दोनों ही b है, नहीं यहाँ पे हमारा क्या है? a है, तो ये हमारा a आएगा यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब मैच करो, ऑप्शन आपका 3 log b है तो हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, सिर्फ 2 ही बचेंगे। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा आएगा? 2 log b। 2 log b आएगा, नीचे माइनस का log a आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रुपए 1800 की किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1984.50 हो जाएगा का मतलब ये क्या दे दिया? हमें अमाउंट दे दिया। और पूछा क्या? इसमें रेट पूछी है। तो मैं तो अपने क्वेश्चन रेट से ही सोल्व करती हूँ, तो आपसे रेट ही पूछ ली। तो रेट देखो कैसे निकलेगा। अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट हमारा कितना है? इंटू में 50 नहीं 50, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमें 1800 दे रखा है। आज आप इंटू में आ जाएगा 1 प्लस आर। आर कितना है हमें निकालना है? अपोन में 100 और इसकी पावर 2। अब ये इधर आएगा तो ये आपका अपोन में चला जाएगा। यहाँ पे 0 को हटा देंगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1800 और 2 0 लगाएंगे तो 1 0 हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे 1 प्लस आर अपोन 100 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अब देखो काटोगे, काटना तो पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो किससे काट देते हैं? हम 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 15, 3 बचेगा, 5 30 और आपकी 00। यहाँ काटेंगे 5 से तो कितना आएगा आपका? वैसे तो 9 से भी कट जाता आपका, चलो कोई नहीं 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 15 4, 5 45 3 और 5 30 4 5 45।
अभी आपका 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, आपका 400 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, आपका 3, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 कैसे आएगा, 4 आएगा ना यहाँ बीच में, तो 36 आ गया, 4 आएगा यहाँ पे, ये आपका आ गया। अब देखो कितना आ गया, 441 बटे आपका 400 आ गया, इधर आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्केयर आएगा। अब देखो स्केयर है ना, तो इसको भी हम स्केयर बना लेंगे। तो ये हमारा किसका स्केयर है, 21 का, ये हमारा 20 का स्केयर है। तो ये हमारा 21 का, ये 20 का होल स्केयर है, और इक्वल आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्केयर। अब देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो आर स्केयर है और यहाँ पे भी जो है वैल्यू भी इसमें स्केयर में है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए ये किसका परसेंट होती है। ये देखो अगर 5% होता है तो हमारी कितनी होती है, 5% की वैल्यू 1/20 होती है। जब हम इसको अमाउंट और जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल में लेते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, एक हमारा 20 आ जाता है, यहाँ पे अमाउंट ये प्रिंसिपल हमारा 20 आ जाएगा और जो अमाउंट है वो 21 आ जाएगा। तो हमारा यही नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी निकलेगी, आर की। आर हमारा कितना निकलेगा, 5%। ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा। मैं फिर से समझाती हूँ, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, साथ में आपको प्रिंसिपल दे रखा है और जो रेट है वो आपको निकालनी है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल या अमाउंट कुछ भी निकालना हो, तो रेट भी निकालना हो, तो टाइम भी निकालना हो, तो आप इससे निकाल सकते हो। अगर आपको रेट नहीं दे रखी तो मैं इसी से निकालती हूँ, अगर रेट दे रखी हो तो मैं डायरेक्ट करा देती हूँ रेट से। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको ना, इस वाले फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहाँ से जो वैल्यू है आप यहाँ तक ईजी तरीके से पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि यहाँ पे अगर हम किसी का 3% लेते हैं तो 3% की जो वैल्यू होती है 3/100 होती है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/20 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 4% की लेंगे तो 4 5 20, 25 आएगा। तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, और 25 प्रिंसिपल हो नहीं सकता क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 20। तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ आपका यहाँ पे 3 बचेगा, 5%। नेक्स्ट देखेंगे, किसी परिवार द्वारा 2001 में विभिन्न मदों तथा बचत पर व्यय है। आपका ये पाई डायग्राम दे रखा है और इससे पूछा है पाई चार्ट से कि वैल्यू क्या होगी। यदि वर्ष की कुल आय आपकी कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 लाख दे रखी है, तो मकान और परिवहन पर व्यय में अन्यथा मकान और परिवहन की निकालनी है। तो देखो मकान का मतलब आवास भी होता है, तो 15 है यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे मकान की निकाल लेते हैं। तो मकान की जो हाउस की निकलेगी वो आपकी कितनी निकलेगी, यहाँ पे 15% की वैल्यू होगी, 15/100 इंटू में आपका 1 लाख आ जाएगा। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,000। अब उसका बोल रहा है परिवहन का। परिवहन को हम यातायात बोलते हैं, तो यातायात को ट्रैवल बोलेंगे तो 5% है। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100 इंटू में आपका 1 लाख। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो यहाँ पे भी कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5,000। अब देखो दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 10,000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको शॉर्ट्स में कराए हुए हैं, बहुत इजी तरीके से आप चुटकी में आंसर निकाल लोगे, इस तरीके से कराए हुए हैं। अगर आपको साइड में 99 आपकी 3 टर्म हो तो यहाँ पे भी 3 टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा हो और साथ में जो ऊपर नीचे टर्म है उनमें आपका कितना भी डिफरेंस हो, बस जो साइड में है ना ये आपका 9 में ही होना चाहिए। अब देखो ऊपर तो जो टर्म होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, और जो नीचे वाली टर्म होती है उसमें हम -1 कर देते हैं। तो माइनस वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे तो कितना आएगा 998, और जो प्लस किया है उसको बाद में लिखेंगे तो 99 हमारा 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आ गया ना चुटकियों में। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, आपका ए भी नहीं करेगा, 98, 998 और 996। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो रेशियो में दे रखी है। यदि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 12 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। एरिया निकालना हमें ट्रायंगल का। अब देखो पेरीमीटर दे दिया, तो पेरीमीटर हमारी जो सारी साइड होते हैं उनका सम ही होता है। तो कितना आएगा यहाँ पे 3 और 4 हमारे 7, 7 और 5 12,
12 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 ही आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो जो हम इससे साइड निकालेंगे तो 3 और 4 और 5 ही आ जाएगी। ये हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट है, 3 4 5, तो इसका मतलब ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। 2 से करेंगे तो हमारा 2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। मीटर है तो आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 6 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद आपका 11 है और 9वां पद 7वां है तो 16वां पद पूछा है, कितना दे दिया, 5वां। तो T5 हमारा कितना है, 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + 4D = हमारा 11। नेक्स्ट हमें दे रखा है T9 इक्वल हमारा 7 के, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 8D = 7। अब देखो यहाँ से हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ इनको माइनस कर देंगे तो हमारी जो फर्स्ट A कट जाएगा। अब देखो माइनस का कितना आ जाएगा, 4D, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। D की वैल्यू माइनस आ गई तो उसके बाद हमें A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसी में पुट कर देते हैं A की वैल्यू। तो A माइनस का आपका 4 = आपका 11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। A आपका 15 आ गया और जो D है आपका कितना आ गया, -1। निकालना क्या है आपका, 16वां पद। तो T आपको 16 निकालनी है, तो A + आपको 15D निकालना है। तो A की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो D की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का है, माइनस का 15, तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। जो D की वैल्यू है वो T16 है वो आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि आपको x + y + z आपको 0 दे रखा है तो x² / yz, y² / zx और z² / xy का मान पूछा है, और आपको ये क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो अगर हम ये जो पूछा है इसी का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा x y z आ जाएगा एलसीएम। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा yz है तो x बचेगा, तो x³ हो जाएगा, सेम आपका y³ हो जाएगा प्लस आपका z³ हो जाएगा। अब देखो x³ + y³ + z³ और इक्वल में हमारा क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो 0 के इक्वल दे रखा है तो ये जो वैल्यू होती है ये 3xyz हो जाती है, अपोन में आपका xyz है, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाए आपका, 3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जब b की वैल्यू a/3 है तो 1/a - 3b का व्युत्क्रम, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल ही कर दो। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो a - 3b आ जाएगा। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो रख देंगे, तो b की वैल्यू क्या है हमारी, a - 3 × a/3, तो ये तो हमारा 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 0 ही आया जा रहा है। a - 3b, a - 3 × a/3, 0 से 0 कैंसिल आउट और ये आपका आ जाएगा 0, 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। दी गई आकृति में यदि OP, O और P और O और Q क्रम से AOC और BOC के समद्विभाजक है, मतलब जो आपका ये वाला एंगल है ना, इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाली लाइन में ये एंगल जो पूरा है इसका ये समद्विभाजक है। जो P है ना ये आपका इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और साथ में जो आपका एंगल है B और O और C, इसमें भी जो Q है ये भी क्या है, इसका हाफ कर रहा है, इसको समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो जो हमारा एंगल है, मैंने क्या बताया, जो हमारा एंगल है POC, और जो वैल्यू किसकी पूछी है, POQ की, POQ की वैल्यू पूछी है, जो आपका ये पूरा वाला एंगल बनेगा ना इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ये समद्विभाजक है तो इसको डबल डबल पार्ट में इक्वल डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी ये इक्वल डिवाइड करेगा। तो जो एंगल है POC वो इक्वल हो सकता है 1/2 आपका एंगल AOC के, बिल्कुल हो सकता है। ये इसका हाफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आ सकता है, एंगल आपका QOC = 1/2 एंगल ऑफ BOC। ओके,
ये इक्वल हो गया। अब देखो इनको अगर ऐड कर दे हम, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, तो हमारे क्या बनेगा, एंगल POC प्लस एंगल QOC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 का 1 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या एंगल आ जाएगा, AOC प्लस आपका BOC। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, BOC और आपका क्या है AOC, तो ये हमारा पूरा ही एंगल बन गया ना। तो ये हमारा पूरा एंगल बन गया। तो ये पूरा एंगल कितने का, हमारा 180 डिग्री का। तो ये दोनों अगर समद्विभाजक है तो इसका मतलब हाफ है ये, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जो पूछा है आपका POQ एंगल पूछा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक संख्या का 42% 35% का जो बीच का अंतर है वो 110.6 है। तो इन संख्याओं का 60% पूछा है। अब देखो डिफरेंस दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 2 7% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 110.6 है। तो एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और इसी का हमें 60% निकालना है, तो क्यों ना हम इसी पे कर दे, तो 60 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, 100। तो एक 0 से हमारी ये 0 कट जाएगी, ठीक है। और एक 0 से आपकी ये 0, 7 से काटेंगे तो देखो कट जाएगा, क्योंकि सारे ही बिना पॉइंट के दे रखे हैं। तो देखो 7 एक कम 7, कितना बचेगा, 4, और 7 5 35, 5 बचेगा, 7 8 56। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 8 6 48, 8 देखो किसके लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपके सेकंड के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 50 वस्तु को 425 में बेचने से हुआ लाभ 375 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य मतलब आपका CP पूछा है यहाँ पे। अब देखो 450 में जो बेचा है उसका लाभ और 375 में बेचा है उसकी हानि, दोनों आपका बेचा है। तो बेचा में हमेशा क्या करना, इन दोनों जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, इनको सम करके आप 2 से डिवाइड कर देना। तो 5 और 5 हमारे 10 हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8 बटे आपका 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 400। तो आपका जो CP है वो 400 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 0.2 दे रखा है, 2x - 1 और आपका 0.5, 3x - 1 आपका 0.4 दे रखा है। इसका सॉल्यूशन पूछा है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, और पॉइंट लेते हैं तो क्या आता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 2 बटे हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2x - 1 और आपका -5 बटे 10 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, 3x - 1 इक्वल टू आपका 0.4 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10। 10 देखो सभी में LCM आ रहा है, तो 10 हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस का आपका 2 आएगा, माइनस का आपका 15x और प्लस आपका 5 इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 4 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 11x, उधर 4 है, या कितना है 2 या 5, 2 और 5 को माइनस करेंगे तो 3 का प्लस आएगा, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/11, माइनस का 1/11, माइनस है ना, तो माइनस का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 11 81 प्लस 15 20 और 26 का स्क्वायर प्लस आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं। यदि x/y प्लस y/x आपको -2 दे रखा है, तो x और y नॉट इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू पूछिए आपसे क्या होगा। तो देखो हमें पहले इस वाले जो क्वेश्चन है इसको हम पहले से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, xy, यहाँ y है तो x का आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -2। इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का आपका 2xy हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका प्लस 2xy इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 0, होल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये वाला जो जिसकी वैल्यू पूछी है ना, इस वाले को ध्यान से देखो, ये हमारा किसका है, x प्लस वाई का होल क्यूब नहीं है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब आपका यही होता है जो इसने
पूछा है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर 0 है तो होल क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपका बीच में x प्लस वाई है तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है तो आपका एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 35 है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड का मान पूछा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, तो आपका लेंथी भी जाएगा क्योंकि आपको क्यूब में निकालना है और स्क्वायर से पहले आपको एक्स वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है उसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और आपका प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स होगा। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81। अब देखो ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 35, तो 35 आ जाएगा प्लस का 2 और आपकी ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ 35 को यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 और 7 में से 3 चला जाएगा तो हमारा 4 बचेगा इक्वल टू 2 और यहाँ आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स, ठीक है। इसी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 23 जो वैल्यू आएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स आ जाएगा। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, अब आपको ये निकालना है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हमारा क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स आ जाएगा। अब देखो जो पता है वो चीज़ें हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारी जो वैल्यू है ये 9 है, इनटू में आपका ये देखो क्या निकला है, ये हमारा 35 है, ब्रैकेट में ले लो और इसमें से माइनस करना आपको 2। अगर देखो ये वैल्यू अगर आपकी 23 है और यहाँ पे अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हो तो ये पूरी टर्म हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी, तो पॉजिटिव में आ जाएंगे तो 35 माइनस 2 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 23। तो आप इसको भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक करने की भी जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो 9 इंटू में आपका क्या आ जाएगा 35 माइनस आपका 46, तो माइनस आएगा आपका। तो यहाँ पे हमारा कहीं पे भी 2 नहीं है तो हमने तो ये 2 की वैल्यू ले ली, तो सिर्फ आपका यहाँ पे 23 आएगा, ठीक है। क्या आएगा सिर्फ आपका यहाँ पे 23 आएगा, आपका यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें 2 नहीं आता। क्यूब वाले फॉर्मूले में हमारा ओपन करते हैं तो 2 नहीं आता, तो सिर्फ आपका 23 आएगा, माइनस नहीं प्लस ही आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 और आप 23 में से 35 में से अगर 23 माइनस करोगे तो आपका 7 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 12 निम में हमारा कितना होता है 108। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ा सा लंबा जाएगा और थोड़ा सा आपकी इसमें माइंड भी चलाना पड़ेगा आपको देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 9 दे रखा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी। तो अगर हमारा ये फॉर्मूला अगर हमें ध्यान है तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ये अगर मान लो x है तो ये हमारा b है, तो इसको ओपन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बनेगा। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है, मैंने गलती से 2 सोच लिया, इसको मान लिया और मैंने आपको 46 बता दिया। 46 नहीं आएगा, आपका 23 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका 2 नहीं आता। होल क्यूब में आपका 2 नहीं आता, तो 2 नहीं आता तो 23 आएगा। 35 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 9 से, तो 108 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x प्लस 1/2x इक्वल टू 2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है और आपका देखो x क्यूब के साथ क्या है आपका 8 है और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी इसमें हमारा यहाँ अपोन में 8 आएगा, बट जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हमने यहाँ पे 8 नहीं लेना। तो इसका मतलब जो आपकी ये इक्वेशन है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पे तो कितना बनेगा x का वेरिएबल 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो लेफ्ट साइड भी करेंगे राइट साइड भी करेंगे। अब देखो इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 2 का करेंगे तो 8x क्यूब आ जाएगा प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा और प्लस आपका देखो डायरेक्ट अगर आप क्यूब में करना हो तो a क्यूब माइनस 3a आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे है ना एक निकलेगा है एक आंसर, वो देखना आप ध्यान से, हम मिस्टेक करते हैं एग्जाम में भी ये चीज़। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
3 इंटू 2x इंटू में आपका 1/x इजक्वल टू आएगा 2x, मल्टीप्लाई में आएगा 2x प्लस 1/x, और यहाँ पे 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। अब देखो ये हमें चाहिए 8x³ प्लस 1/x³ हमें चाहिए प्लस, और देखो इसको करेंगे तो हमारा x से तो x कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा तो ये हमारा 12 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा 64। तो यहाँ पे अगर 12 है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो वही आ रहा है आपका। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारा 4 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये हमारा 4 है, तो क्या आएगा आपका 4 दूनी 4 है ना, तो 6 आ गया, 6 से करेंगे तो 24 आएगा। यही जो मैं बताने वाली थी वही मैं मिस्टेक कर गई। यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 आएगा, और यहाँ से 4 आएगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे आपका सिर्फ 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12 नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है तो आपको प्रॉपर तरीके से ओपन करके माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 में से जब 24 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड मैच हो जाएगा। जो मैंने मिस्टेक बताने के लिए की थी और फिर भी मैंने आपको कर दी मिस्टेक, तो ये आप मिस्टेक बिल्कुल मत करना एग्जाम में। अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपका वेरिएबल चेंज करना पड़े एक्स में, या तो आपका यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, या तो यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है ये चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है तो आपका जो प्रॉपर जो फॉर्म तरीका होता है ना क्यूब को खोलने का, वो यूज करना। ओके, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके वर्गों का अंतर आपको 84 दे रखा हो। वर्गों का अंतर कितना दे रखा, 84, और सम संख्याओं का योग पूछा है। तो जो आपकी क्रमागत सम संख्याएं होंगी वो एक x होगी और एक x+2 होगी। इनके वर्गों का अंतर, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस आपका x स्क्वायर इजकल टू आपका 84 दे रखा है। यहाँ ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपका 2 to 4x माइनस का x स्क्वायर इजकल टू 84 आ जाएगा। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ 4x इजकल टू इसको माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो आपका क्या आएगा, x+2 आपका 22 आ जाएगा। अब इनका पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो हमारा 42 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि की जाए तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमेशा साइड में इंक्रीज या डिक्रीज करता है और एरिया में पूछता है कितना होगा, लेकिन ये इस वाले क्वेश्चन में आप क्या दे दिया, एरिया में दे दिया। तो एरिया मान लो इसका क्या है, जो साइड है वो x मान ली, तो जो a स्क्वायर है वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96 है तो 196 x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो a निकालेंगे तो हमारी जो साइड है ना यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा, 196 x स्क्वायर। आपका जो पॉइंट है परसेंटेज है वो हमने लगा दिया, कितना आ गया आपका 1.96 x स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो x बाहर आ जाएगा, 196 हमारा किसका है 14 का, तो 1.4x आपका क्या आ जाएगी, यहाँ पे साइड आ जाएगी। ये आपकी साइड बाद की आई है, इंक्रीज होने के बाद की। जो हमारी साइड थी वो तो क्या थी, x थी, तो x में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे x में से माइनस करेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4x आ जाएगा, जो आपका इंक्रीज हुआ है। अब पूछा है परसेंटेज कितना होगा, तो इंक्रीज कितना हुआ है 0.4x, किस पे हुआ है, x पे, इंटू में हमारा 100, तो 4 से 4 कट जाएगा, जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से बताती हूँ, आपको एरिया में इंक्रीज दे रखा है, कितना दे रखा है 96, तो 100 में हम प्लस कर देंगे, 196 हो गया। अब एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि आपका एरिया है, अगर एक्स आपकी कोई साइड है तो उसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ आपका अंडर रूट आ जाएगा इस वाली टर्म पे, तो यहाँ अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1.4x आ जाएगा। अब देखो ये हमारा इंक्रीज के बाद है, तो इसका मतलब जो हमने मानी थी साइड कितनी थी x, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 0.4x आएगा। 1 में से माइनस करेंगे ना तो 0.4x आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एटलीस्ट 1 तो है, तो 0.4 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा। इसने परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 0.4x अपॉन x इंटू में आपका 100। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 0 से काटेंगे तो 0 और x से x कट जाएगा, तो आपका 40% आ जाएगा। जो हमारी साइड में जो वृद्धि है वो 40% हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए
नीचे दिए गए दो समरूप एवं समान वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। कुल एरिया पूछा है, क्या है आपके वर्ग है और समरूप है, मतलब ये भी समांतर है, ये भी आपका सिमिलर है बिल्कुल है। तो 8 है, तो 8 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64, इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 और 6 6 12। ये तो हमारा लड्डू क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, वो आपकी प्रयोगशाला विधि होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। किस दशा में एक त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो बाह्य स्थित होता है। अगर आपका परपेंडिकुलर कोई आपका केंद्र बनता है और वो भी आपका क्या है बाह्य है, एक्सटर्नल है, तो ये हमेशा आपकी अधिकोण त्रिभुज बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपका कराया हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको इसमें तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि काफी कुछ दे रखा है इसमें। ये आपकी समबाहु त्रिभुज है, इसमें जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। अब AB, इसका मतलब ये A है, ये B है और ये C है। AB और AC का जो P और Q ऐसे दो बिंदु हैं, P और Q ऐसे दो बिंदु हैं जो PQ पैरेलल है आपका BC के, मतलब BC के पैरेलल है, तो ये आपका ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी PQ, ये इसके पैरेलल है आपकी BC के। तदनुसार यदि PQ आपका 5 सेंटीमीटर हो तो आपका APQ का क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। अब देखो, आप एक चीज ध्यान देना, जो ट्रायंगल है आपकी ABC और वही ट्रायंगल आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे APQ, ये हमारी क्या है सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनमें जो एंगल A है ये हमारा दोनों में कॉमन है। तो देखो, अगर हमारी ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब जो एंगल है हमारे ये कितने के हैं 60-60 डिग्री के हैं, ये सारे ही एंगल। अब जो एक एंगल ये हमारा साझा एंगल है, इसका दोनों का एक ही एंगल है, तो ये हमारा 60 है, तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है। अब देखो, जो AP और Q एंगल है, जो ये वाला एंगल है ये आपके B एंगल के इक्वल आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 60 के। ये एंगल भी आपका कितना आ जाएगा 60 के। जो Q एंगल है ना, ये आपका C के इक्वल होता है। तो एंगल्स हमारे कितने हो गए 60। इसका मतलब जो आपकी PQ ट्रायंगल है ये भी आपकी क्या बन गई समबाहु त्रिभुज बन गई है। समबाहु त्रिभुज बन गई, तो एरिया किसका पूछा है आपका APQ का ही पूछा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये इसका 5 सेंटीमीटर दे रखिए एक साइड, 3/4 इंटू आपका 5 का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/4 इंटू में 25। देखो, ऑप्शन मैच होता हो तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और AC। अब आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हमारा सर्कल है, इसमें इसने दो जीवाएं दे रखी है AB और AC, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जिसका अगर BAC एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल A अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब जो आपका ट्रायंगल है, जो सर्कल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो आपकी जीवा से निकलेगी, जीवा से नहीं डायगोनल से निकलेगी। तो पहले हमारा यहाँ पे कोई सेंटर मान लो और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, आप AB जीवा मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ये AB है कोई जीवा, और ये हमने BC मान ली। AC है तो ये हमारी किससे क्रॉस होगी, ये आपकी डायगोनल से क्रॉस होगी, क्योंकि A एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल हमें उल्टे लेने पड़ेंगे। एंगल 90 डिग्री कब बनता है, जब आपकी कोई लाइन जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं डायामीटर से अगर हमारा कोई ऊपर की साइड डायामीटर से कोई हमारा सर्कल में अर्ध सर्कल में कोई एंगल बनता है तो 90 डिग्री का बनता है। तो A एंगल इसने 90 दे दिया, तो ये एंगल हमारा 90 आएगा, यहाँ पे ये A आएगा, तो ये हमारी AB आएगी और ये हमारी क्या आएगी AC आएगी। ये हमारा इसका सेंटर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसने क्या क्या दे रखे, जो AB है उसकी लंबाई 8 है, तो AB की लंबाई 8 है और AC की लंबाई कितनी है हमारी 6 है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीधी सी बात आपका ट्रिपलेट बन जाएगा। ट्रिपलेट बनेगा तो ये हमारा 3 दूनी 6 है, ये हमारा 4 दूनी 8 है, तो ये हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब कॉमन हमारा 2 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। पूछा है वृत्त की त्रिज्या,
त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, जो बीसी डायगोनल है ये पूरा हमारा 10 है, तो हाफ कर देंगे तो वो हमारी रेडियस हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, हमारी रेडियस आ जाएगी। ओके, मैं फिर से बताती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। आप है ना पहले तो सर्कल बना लोगे, ठीक है, सर्कल दे रखा है तो सर्कल बना, दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं किस हिसाब से लेनी है, इस एंगल के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। जो एंगल ए है ना ये 90 डिग्री का है, तो अगर हमारी कोई डायगोनल से क्रॉस होके हाफ में सर्कल बनता है तो वो हमारा 90 डिग्री का बनता है, तो हमारे यहाँ पे ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी इससे। तो ए बी और ए सी आपको इसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। यहाँ से जो है हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा, क्योंकि 90 एंगल का जो हमारा एंगल बनता है किसी भी सर्कल में, तो वहाँ सर्कल में या बाहर तो आपका ट्रिपलेट यूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि ए बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है। 10% अधिक है तो मतलब 10/110 इंटू में आपका 100, 0 से 0 कट जाएगी तो 100 बटे आपका कितना आ जाएगा 11। 100/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। 12, 64 और 68, 72 और 82 का बहुलक पूछा है। अब देखो जो बहुलक होता है वो तो हमारा सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वो नंबर होता है। अब हमने देखा इसमें तो कोई नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा, क्या हमारा इसका बहुलक नहीं होगा? होगा। कैसे? आपका जो बहुलक निकलता है, जो मोड होता है वो क्या होता है, 2 मीडियन 3 मीडियन, 2 मीडियन नहीं 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। यहाँ से हमें इसका बहुलक निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके तब आपका बहुलक आएगा। तो हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे मीन निकालते हैं। तो मीन देखो जो नंबर दे रखे उन सभी का सम 12, 64, 68, 72 और प्लस 82 बटे आपका कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐड करेंगे 2 और 4 हमारे 6 और 8 हमारे 14 और 4 18, 1 बचेगा 2 और 8 और 6 14 और 7 21 और 8 हमारे 29/5। आई होप जो मल्टीप्लाई है उसमें मेरे से कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो हमें फिर से करना पड़ेगा। 5 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 5 25, 4 बचेगा और 4 बचेगा तो 5 45, 3 बचेगा और 5 30। ये हमारा मोड आ जाए, मीन आ जाएगा। अब निकालते हैं हम इसका मीडियन। मीडियन है तो नंबर 5 है तो हम इसको सीरीज में निकाल के जो तीसरा नंबर आएगा वो आ जाएगा। तो फर्स्ट पे आपका ये आएगा, सेकंड पे आपका ये आ जाएगा और थर्ड पे आपका ये आ जाएगा। तो 68 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 3 8 24, 2 बचेगा 36 18 18 और 2 हमारे 20 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 1 19, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 11। ये हमारा आ गया। अब देखो इन दोनों को माइनस करना है, कितना है 11, 119.2 और यहाँ पे कितना है 204। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, 13, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर जाए, मिस्टेक ना हो। 84 82 84, हाँ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर आपका बहुलक नहीं दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, मीटर पर सेकंड में। तो 120 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो 2 से काटेंगे तो हमारा 9 आएगा, 2 से काटेंगे तो 60 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो हमारा 20 आएगा। अब ये हमारा कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर हमारा 100 आ जाएगा, नीचे हमारा 3। तो 100/3 की वैल्यू होती है 33 से 1/3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये इक्वेशन आपका पूछ लेता है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 से, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 5/18। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को घंटे से आप मीटर पर सेकंड में आ रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी के पास 2 और 1 के अनुपात में कुछ धन है।
यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो अनुपात आपका 1-1 हो जाता है। शुरुआत में दोनों के पास कितना धन था। अब देखो इनके पास मान लो x धन था, तो 2x अपॉन आपका क्या आ जाएगा x। अब देखो ए बी को 2 रुपये देता है, बी को अगर 2 रुपये दे रहा है ए, तो जो ए है हमारा उसमें तो आपका 2 माइनस हो जाएगा, बी को दे रहा है तो आपका कितना हो जाएगा +2, और जो रेशियो है वो कितना आ गया 1 और 1। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 इक्वल टू आपका आएगा x + 2। तो यहाँ पे करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हमारा 2 और 2 4। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। और जो y की वैल्यू है आपकी, जो b की वैल्यू है, शुरुआत में कितना धन था तो 4 और आपका 4 कितना हो जाएगा 8। तो आपका कितना आ जाएगा 4 और 8। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।